बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो को ज़रा सा डिफरेंट करने लगे हैं आपको समझाने के लिए। मैथ का एक ऐसा सवाल है जो आपको अगर मालूम पड़ जाए तो आप यकीन करें कि आपके लिए हर काम में आसानी पैदा होती है। ये तो आप सोने का काम कर रहे हैं और रेट आपको मालूम है जी, आज 2,18,200 रुपये पर तोला है। कैश आपके पास उठाई हुई है 70,000 रुपया। अब आपको ये नहीं मालूम कि 70,000 रुपये का कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम सोना मिलेगा। ये तो आप हिसाब आसानी से कैलकुलेटर पर कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बंदा कहे जी 8 ग्राम के पैसे बनाए तो आप तकसीम 11.664 करेंगे और ज़रब कर देंगे उस दिन के रेट से, तो आपको पता लग जाएगा जी कि 8 ग्राम सोने की कितनी कैश बनती है। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि 70,000 रुपये मेरे पास उठाया हुआ है, एक्यूरेट कितने ग्राम और कितने मिलीग्राम इसका सोना मिलेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा आपको ना आम लाइफ में लेके जाते हैं, तब आपकी ये बात समझ चलेगी। जैसा कि आपको मालूम है जी कि 5,000 रुपया मन आटा जा रहा है और आपके पास सिर्फ 100 रुपया उठाया हुआ है। घर वालों ने आपको दिया है कि जाओ जी 100 रुपये का आटा ले आओ, 5,000 रुपया मन है। अब आपको ये नहीं मालूम कि ये दुकानदार मुझे कितने किलो कितने ग्राम ये आटा देगा। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए तो फिर आप दुकानदार के ऊपर भी नजर रख सकते हैं और आपको खरीदने में भी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए पहला कुलिया ये यूज करते हैं कि देखें, सबसे पहले आपके पास जो अमाउंट उठाई हुई है आपने कैलकुलेटर पर वो लिखनी है। हमने लिख दिया 100, आपके पास 100 रुपया उठाया हुआ है। अब आपको ये मालूम है कि 5,000 रुपया मन आटा जा रहा है, तो आपने करना है तकसीम 5,000। ठीक हो गया। अब आपको ये मालूम है कि ये एक मन के पैसे हैं 5,000, तो आपने लिखना है ज़रब 40। तो आपका जो वजन आएगा वो 800 ग्राम आएगा, यानी 100 रुपये का 800 ग्राम आप आटा परचेज कर सकते हैं। अगली मिसाल है, फॉर एग्जांपल आप सब्जी वाले की दुकान पर चले जाते हैं और आपको यह मालूम है कि 500 रुपया धड़ी आलू दे रहा है। अगर आपके पास अमाउंट लिमिटेड है जैसा कि 100 रुपया, 70 रुपया, 80 रुपया, अब आपको यह नहीं मालूम कि दुकानदार ने कितने वजन के आलू मुझे देने हैं, तो वही कुलिया यूज करेंगे आप। सबसे पहले आपने फॉर एग्जाम्पल हम आलू की लिमिट ले लेते हैं 100 रुपया। 100 रुपया हमने लिमिट ली, यानी आप घर से 100 रुपया लेके आ गए और तकसीम करेंगे आप 500 रुपया। 500 रुपये आपको आलू मिल रहे हैं एक धड़ी। अब आपने जो ज़रब करनी है वो 5 करनी है, 5, क्योंकि धड़ी में 5 किलो वजन होता है, लिहाजा आपका 1 किलो आपको आलू मिलेंगे। ये अलग बैठ के भी हिसाब निकालेंगे तो ऐसे ही निकलेगा। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल आप मछली की शॉप पे चले जाते हैं, 450 रुपये केजी उसने मछली का रेट लगाया हुआ है और आपके पास 1,000 रुपया है। आप दुकानदार से कहते हैं कि यार तू 1,000 रुपये की मछली दे दे मैनू। अब उसने अपनी मर्जी से हिसाब करना है तो आपको तो फंसा सकता है। लिहाजा अगर आप खुद चाहते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे 1,000 रुपये से कितनी मछली आएगी, तो उसका वही कुलिया। आपके पास 1,000 रुपया है टोटल, ये मैंने लिख दिया और मछली का रेट जा रहा है तकसीम 450 रुपया पर केजी। ठीक हो गया जनाब। और आपने ज़रब करना है 1 से, तो आपकी मछली आ जाएगी 2 किलो 220 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल आप एक मछली की शॉप पे चले जाते हैं और आपको मालूम है जी कि मछली का रेट सामने लिखा हुआ है 450 रुपये केजी, रोहू है या कोई भी मछली है। अब आपके पास जेब में 1,000 रुपया है, आप निकालते हैं। अब आपको ये नहीं मालूम कि दुकानदार आपको मछली कितनी देगा, कुलिया वही यूज करना है। सबसे पहले आपने कैलकुलेटर पर लिखना है 1,000 जो आपके पास मौजूद है और सामने रेट उसने क्या लिखा हुआ था वो आपने लिखना है, तकसीम करना है उसको। 450 रुपये उसने रेट लगाया हुआ था पर केजी का, आपने ज़रब करना है 1, इक्वल करेंगे तो 2.22 यानी 2 किलो 220 ग्राम आपकी मछली आ जाएगी 1,000 रुपये की। ठीक हो गया जनाब। फॉर एग्जाम्पल आप चले जाते हैं, ज़ाफ़रान है, बड़ी महंगी है, तो आपको लिमिटेड चीज क्या मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल आप चले जाते हैं जी पंसारी की दुकान पर और ज़ाफ़रान बड़ी महंगी है, तो वो दे रहा है जी 100 रुपया पर ग्राम। 1 ग्राम की कीमत बता रहा हूं 100 रुपया। तो अब आपके पास टोटल 200 रुपया उठाया हुआ है, तो आपने ज़ाफ़रान परचेज करनी है तो कितनी मिलेगी। हमारे पास अमाउंट है 200, हम तकसीम करेंगे 100 रुपया पर ग्राम वो दे रहा था, हम ज़रब करेंगे 1 से, तो हमारी 2 ग्राम ज़ाफ़रान आ जाएगी। आप चले जाते हैं फ्रूट मंडी में और आपको
दुकानदार कहता है जी 100 रुपया या 90 रुपया पर सैकड़ा मैं माल्टा दे रहा हूँ, और आपके पास उठाए हुए 280 रुपये टोटल हैं, और आप कहते हैं यार ये माल्टे मुझे इसके दे दे। अब आपको ये नहीं मालूम कि इसकी कितनी कलेक्शन में आपको माल्टे मिलेंगे, तो कुलिया वही हम यूज़ करेंगे। आपके पास अमाउंट है 280 रुपये और वो दे रहा है 90 रुपया सैकड़ा, हम करेंगे तकसीम 90, और उसने मुंह से लफ्ज़ बोला सैकड़ा, तो हम ज़रब करेंगे 100, इक्वल दबाएंगे तो 311 माल्टे आपके हाथ में आ जाएंगे। ठीक हो गया जनाब। ये कुलिया आपको इसलिए सिखा रहा हूं कि अभी आप जाएंगे सोने की दुकान पर और आपके पास उठाया हुआ 70,000 रुपया सोना परचेज करना है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर आपने बताना है कि 70,000 रुपये का कितना सोना आएगा, और कुलिया भी लिखना है। कुलिया का दोबारा बता देता हूं, अमाउंट जो आपके पास उठाई हुई है, तकसीम रेट जो बोर्ड पर नजर आ रहा है, ज़रब क्वांटिटी वजन, यानी अगर ग्राम का वजन है तो ग्राम लिखेंगे, तोले का वजन है तो तोला लिखेंगे। अगर तोला लिखना है तो वहां एक तोला नहीं लफ्ज लिखेंगे, वहां लिखेंगे 11.664। ठीक हो गया जी। ये आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, और आपने 70,000 रुपये का सोना मुझे बताना है, रेट है 2,18,200 रुपया पर तोला। कल देखेंगे कि कमेंट सेक्शन में कौन कौन से दोस्त सही जवाब देते हैं। अब आते हैं असल वीडियो की तरफ। 29 अप्रैल 2023 है, बारोज हफ्ता है, शाम हो चुकी है। सोच रहे थे कि सोने के रेट में दिन भर कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन कोई रेट में तब्दीली ना आई। डॉलर 284 रुपये इंटरबैंक में खड़ा हुआ है। ओपन मार्केट में जो खरीदारी कर रहे हैं वेस्टर्न यूनियन वाले, वो 285 में खरीद रहे हैं, और जो सोने का रेट इन्होंने बनाया हुआ है वो 299 के साथ, यानी 289 के साथ बनाया हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट 1990 पर आउंस पर खड़ी है, और पाकिस्तान में फी तोला जो सोने की कीमत आ रही है वो 2,18,200 रुपया पीस का रेट है, और 2,16,000 रुपया रवे का रेट है। अगर हम पर ग्राम कीमत देखें पीस की तो 18,700 रुपये, और रवे की 18,500 रुपये, 2,27,000 बन रहा है KPK में, जहां पर 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का तोला बनता है 24 कैरेट बिस्कट का, और जो रवा बनाएंगे वो 2,25,000 रुपया KPK में बनाएंगे। चांदी का रेट इंटरनेशनल मार्केट में 2700 रुपये पर तोला है, और 25 रुपये पर तोला पाकिस्तान के अंदर चांदी का रेट जा रहा है। पर एक दोस्त ने, मौसम साहब ने यह सवाल पूछा कि अगर ये गुफ्तगू जारी ना हुई या बात ना मुकम्मल हुई तो क्या सोने के रेट में इजाफा हो सकता है? तो जनाब बिल्कुल इजाफा होएगा, अफरा तफरी फैलेगी। आज भी सराफा बाजार के लोगों से जो मेरी बात हुई है, तो मैंने उनसे यही सवाल रखा था कि आप क्या देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि शॉर्ट टाइम के लिए सोना रख लें। शॉर्ट टाइम समझते हैं, जैसे आज हफ्ता है, कल इतवार है, तो यानी अगर सोना रखना है तो रख लें, क्योंकि मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे इनका जो आखिरी टर्म है बातचीत का, हो सकता है ये कामयाब हो जाएं, और अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो फिर इनको भी खौफ है बाजार वालों को। तो वो कह रहे थे कि आपने अगली न्यूज़ के लिए अलर्ट रहना है, और अगर आपको अगली न्यूज़ मिले भाई उनकी बात आपस में हो गई है तो फौरी तौर पर माल बेच के निकल जाना है, यानी कैश इन हैंड कर लेनी है।